था, उसके बाद ये कहीं न कहीं राजनीति रंग लेता जा रहा है। आपको पता है 2 दिन पहले भी राहुल और प्रियंका जब वहाँ हाथरस से मिलने जा रहे थे, तो ज़ाहिर है काफ़ी वहाँ हंगामा हुआ था। आज फिर राहुल और प्रियंका हाथरस मिलने पीड़ित परिवार से जा रहे हैं। फुटेज में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी हुजूम कांग्रेसियों का राहुल और प्रियंका के साथ है। प्रियंका गांधी गाड़ी ड्राइव कर रही है, राहुल गांधी सीट पे बैठे हैं और पूरा कांग्रेसी अमला जिसको हम कहें पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व भी साथ में है राहुल और प्रियंका के। और जिस तरीके की वहाँ कहे यूपी प्रशासन द्वारा हाथरस में राहुल और प्रियंका के जाने की सूचना जैसे ही मिली थी कि वो पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे, वैसे ही हाथरस प्रशासन ने जबरदस्त वहां पुलिस की तैनाती कर दी। और आप फुटेज में देख रहे होंगे किस तरीके से पूरी यानी कि फोर्स वहां उतार दी गई, किसी भी तरीके से कोई हंगामा ना हो, बवाल ना हो उसको लेकर के। लेकिन आज जिस तरीके से हजारों की तादाद में कांग्रेसी वहां पहुंचे हैं राहुल और प्रियंका के साथ, तो जाहिर है यूपी सरकार के हाथ पांव फूले और उन्होंने राहुल और प्रियंका को पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत दे दी। और वो भी इजाजत दी है सिर्फ 5 लोग साथ जा सकते हैं। आपको यहाँ पर हम ये भी बता दें, पिछले 3 दिनों से लगातार जिस तरीके से हम मीडिया कवरेज देख रहे हैं कि किस तरीके से हाथरस प्रशासन का जो रवैया सामने आया है वो कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाला है कि मीडिया के साथ किस तरीके की वहां पर सलूकी की गई। हालांकि खबरें आने के बाद वहां से जो डीएम है, एसपी है, डीएसपी है, कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। और जिस तरीके से मीडिया के साथ बदसलूकी की गई, रवैया अपनाएगा, वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली स्थिति है। आपको बता दें देश भर के अंदर इस तरीके के आंदोलन शुरू हो गए कि जिस तरीके से निर्भया के साथ जो जघन्य अपराध हुआ था उसको न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पे उतरे थे, वही कमोबेश स्थिति आज देखने को मिल रही है। आपको बता दें रेवाड़ी के अंदर भी लगातार हाथरस की घटना को लेकर के जो है लोग सड़कों पे उतरे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आज भी रेवाड़ी के घंटेश्वर मंदिर पर जो है बजरंग दल वाले हैं, राष्ट्रीय बजरंग दल है और राष्ट्रीय और जो लोग हैं वो भी आज सड़कों पे उतरे। वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो सड़कों पे उतरे हैं न्याय दिलाने के लिए। लगातार आंदोलन है, शाम को बात आ आपको 4 बजे कैंडल मार्च बकायदा यहाँ रखा गया है। तो यही स्थिति कमोबेश तमाम देश के अंदर है। और आज जिस तरीके से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो कमान संभाले हुए है कि किसी भी तरीके से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए, उसको लेकर के पीड़ित परिवार से जब वो मिलने जा रही है तो किस तरीके से तमाम कांग्रेसी जो है आज राहुल और प्रियंका के साथ वहां हजारों की तादाद में हुजूम उमड़ा। जब तमाम सीआईडी बीआईडी और रिपोर्ट जब ये पहुंची है तो जाहिर है यूपी सरकार की भी कहें हम एक तरीके से हलचल पूरी तरीके से हो गई है। और उन्होंने 5 लोगों के साथ राहुल और प्रियंका को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए वहां भेज दिया है। आपको बताएं यहाँ की किस तरीके से जघन्य अपराध रात के वक्त 2:30 बजे पुलिस द्वारा जो है पीड़ित लड़की का जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हालांकि पीड़ित जो महिला लड़की है उसका भी बयान सामने आ गया कि उसके साथ रेप हुआ है। और आपको बता दें लगातार इस तरीके की चीजें छिपाई जा रही थी कि डर क्या था रात के 2:30 बजे किसी का आप अंतिम संस्कार कर दे सूर्यास्त छिपने के बाद, जबकि हिंदू रीति रिवाज के अंदर ऐसा नहीं होता है। और ये सब वो वहीं से ही लोगों में एक शक हुआ कि आखिर कुछ ना कुछ यूपी पुलिस छुपा रही है इस चीज के अंदर। तो वो सब चीजें जब सामने आई और राजनीति जब यानी कि करवट बदली। आपको हम बताएं कि लगातार जिस तरीके से टीएमसी के सांसद राहुल गांधी तमाम चाहे आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, उसके अंदर भी यही स्थिति इस वक्त जो स्थिति सामने निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं सरकार जब भी कोई विपक्ष आंदोलन करता है या सड़कों पे उतरता है तो मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं उसको घबराहट पैदा हो जाती है कि आखिर हमारे विरोध में कोई भी प्रदर्शन क्यों कर रहा है, क्यों कोई आदमी रोजगार की मांग करता है, न्याय की मांग करता है। और उसको लेकर के सरकार के अंदर एक हलचल सी हो जाती है, तमाम आंदोलनों को कुचलने की कोशिश की जाती है। पिछले दिनों हमने किसान आंदोलन में देखा, आज भी हमने देखा। और ये कहीं ना कहीं जब मीडिया का पिछले 2-3 दिनों से जो रुख बदला है कि हाथरस के अंदर जिस तरीके से तमाम मीडिया वहां पहुंचा और 24 आवर्स की जो वहां रिपोर्टिंग हुई और बड़े बड़े चैनलों ने जो अपने 5-5, 7-7, 10-10, एक 7 रिपोर्ट वहां रिपोर्टरों को वहां हाथरस में उतार दिया, तो कहीं ना कहीं दबाव बना। और उसके बाद ये लगने लगा कि अब स्थिति बेकाबू है, तो इस बात को ना बढ़ा करके सीधा सीधा विपक्ष को मौका दे दिया जाए
कि वो जाकर के पीड़ित परिवार से मिलते हैं। आपको यहाँ पर हम ये भी बता देते हैं, आज ही डीजीपी यूपी के जो है वो भी पीड़ित परिवार से मिले, और जिस तरीके का मामला सामने आया था पिछले दिनों, डीएम ने पीड़ित परिवार को धमकाया, पुलिस ने धमकाया, उनको बंधक बना के रखा, एसआईटी की जांच के नाम के ऊपर पूरे जो है उनके घर को घेरे रखा, गांव को घेरे रखा। तो ये स्थिति कमोबेश है। और आज यही एक चीज थी कि लगातार देश भर से जिस तरीके की मांग उठ रही थी कि जो हालात और स्थिति है देश में, ऐसे में विपक्ष क्या कर रहा है, क्यों नहीं विपक्ष सड़कों पे उतर रहा। तो जाहिर है अब विपक्ष ने मन बना लिया और एक जो मुद्दा हाथ लगा है उसको भुनाने की कोशिश पूरी मीडिया कर रहा है, विपक्ष कर रहा है। और मीडिया का भी कहीं ना कहीं रुख बदला है, क्योंकि मीडिया की भी जिस तरीके से लगातार किरकिरी हो रही थी पिछले कई दिनों से, आपने देखा होगा लॉकडाउन की जो कवरेज लोगों ने देखी उससे लोग छिन्न भिन्न हो गए। जो मीडिया की खबरें दिखाने की शैली थी उससे लोगों में आक्रोश जबरदस्त है। बहुत सारे लोगों ने चैनल्स अपने केबल के कनेक्शन कटवा दिए, क्योंकि जिस तरीके का जो मीडिया का रवैया रहा ना, उससे लोगों में कहीं ना कहीं एक मीडिया के प्रति अविश्वास जो जगा, और उसको लेकर के शायद देश का जो स्ट्रीम मीडिया है उसको ये बात समझ में आने लगी कि कहीं ना कहीं लोग आपसे कन्नी काट रहे हैं। पिछले दिनों हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से जब मीडिया कर्मी कार्यक्रमों में जाते हैं तो लोग उनके बहिष्कार करते हैं, उनको गालियां देने लगे सोशल मीडिया पे लगातार। क्योंकि जाहिर है जब सोशल मीडिया इस वक्त स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा हैवी हुआ तो उनको अपनी जो है कुर्सी खिसकती हुई नजर आई, कहीं ना कहीं अपना क्रेज गिरता हुआ नजर आया। तो उन्होंने भी अब पिछले 2 दिन से हाथ रख के जिस मुद्दे को उठाया है और अब जो भूमिका निभाई है वो कहीं ना कहीं सरकार के चूल्हे हिलाने वाली है। आपको ध्यान होगा 2012 में जिस तरीके से निर्भया का जो केस सामने आया था, और निर्भया के केस के बाद जो स्थिति निकल के आई थी, उसने मौजूदा सरकार को हिला करके रख दिया था। यही वजह है 2014 में उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा था। बहुत सारे मुद्दे थे। ऐसा ही कमोबेश माहौल एक बार फिर बन रहा है, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, युवाओं की नौकरी की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो। तमाम मुद्दे इस वक्त अब विपक्ष कहीं ना कहीं तो भुनाना चाह रहा है। सरकार का फेलियर देश की जनता को बताना चाह रहा है कि 2014 से पहले जो खुशहाली में आप लोग रहते थे, वो अब इस सरकारों ने आकर के, जो मोदी हो चाहे योगी की सरकार हो, पूरी तरीके से देश को अव्यवस्थित कर दिया है। ये बताने का प्रयास विपक्ष लगातार कर रहा है। हालांकि कोई भी मुद्दा होता है तो सत्ता पक्ष ये कहता है कि चाहे किसानों का मुद्दा हो कि भाई विपक्ष भड़का रहा है किसानों को, जो अभी 3 अध्यादेश आए हैं उसको लेकर के जो बात, ये कई सारे मुद्दे हैं। और यही एक चीजें हैं कि हम पिछले कई दिनों से लगातार देख रहे हैं, जो विपक्ष सड़कों पे उतरता है तो मीडिया को पूरी दूरी बनाए रखा हुआ है। तमाम जो है विपक्ष है, उन्होंने अपने खुद के आईटी सेल अपने बनाए हुए हैं, अपना खुद का मीडिया कैमरा, और यानी कि मीडिया कर्मियों को बाइट तक नहीं देना, मुंह फेर करके बाइट देना, ये कई चीजें जो सामने निकल के आई, इससे लगता है देश का जो स्ट्रीम मीडिया है उसको भी कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर होना पड़ा। और यही वजह है जब हाथरस के मामले में मीडिया ने अपनी रुचि दिखाई सुशांत राजपूत को छोड़ करके, और यहाँ जब मीडिया ने जो हाथरस का जो जघन्य अपराध हुआ उसको जब दिखाना शुरू किया, तो जाकर के कहीं ये चीज देश को समझ में आई कि किस तरीके से मीडिया अगर चाहे तो देश के अंदर सब चीज व्यवस्थित कर सकता है। लगातार पिछले 3 दिनों की हम जो रिपोर्टिंग देख रहे हैं, तमाम एक एक चैनल की कई कई सारे महिला रिपोर्टर एक साथ उतर गई, और जो रवैया यूपी पुलिस का देखने को मिला, कोई पुलिसकर्मी जवाब देने को तैयार नहीं कि आखिर पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, क्यों रोका जा रहा है, वजह क्या है, कोई भी पुलिस अधिकारी बताने को तैयार नहीं। रात में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। यही चीजें साथ निकल के आई तो जाहिर है विपक्ष का बड़ा मुद्दा मिला, विपक्ष सड़कों पे उतरा। चाहे विपक्ष के कई अलग अलग पार्टियों के जो लोग हैं, चाहे सपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, तमाम लोग हम अब देख रहे हैं किस तरीके से, यानी कि सोशल मीडिया पे लगातार इस चीजें की तस्वीरें आ रही है कि किस तरीके से तमाम जो राजनीति लोग हैं सड़कों पे उतरने लगे। क्योंकि जाहिर है 2014 की तरह उनको बहुत सारे मुद्दे मिल गए, जैसा कि पूर्व की कांग्रेस की जब सरकार थी 2014 से पहले, तो तमाम जो निर्भया कांड हुआ, बेरोजगारी का कांड हुआ, चाहे लोकपाल के बिल की बात हुई, अन्ना चाहे जो है दिल्ली जंतर मंतर पे बैठे, तो तमाम वो चीजें हैं। और उसी का एक परिणाम हुआ कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार आई, तो वही कहीं ना कहीं तख्ता पलट और लोगों का एक नया जो रुझान, ऐसा ही कमोबेश अब हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार जिस तरीके से आप देख रहे होंगे देश की अर्थव्यवस्था पट्टे से उतर गई, बेरोजगारी का आलम, ये लॉकडाउन के दौरान हमने देखा किस तरीके से लाखों करोड़ों लोग जो पैदल ही अपने घर को कूच कर गए कोरोना के डर की वजह से,
और कोरोना ने जिस तरीके से तबाही मचाई और कोरोना से पहले भी जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल था, वो कहीं न कहीं विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला और विपक्ष अब किसी भी तरीके से इन सब चीज़ों को ये बताने में कामयाब हो गया कि देश जो मौजूदा सत्ता से वो नहीं संभल पा रहा। आपने पिछले दिनों देखा होगा किसान आंदोलन में किस तरीके से राहुल गांधी को धक्का दिया गया, किस तरीके से उनको वहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ, तमाम मीडिया के अंदर वो तस्वीरें आई और जाहिर है जब इस तरीके की तस्वीरें आती है तो विपक्ष उभर के आता है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ आपको बताएँगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस वक़्त कमान संभाली हुई है, प्रियंका गांधी ने कमान संभाली हुई है, वो लगता है कि कहीं न कहीं अब ये बताने की कोशिश भी की जा रही है कि विपक्ष अभी ज़िंदा है और विपक्ष अभी आप लोगों की लड़ाई लड़ सकता है। तो ये एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में जो विपक्ष के खिलाफ लगातार प्रचार चल रहा था। तो तस्वीरों में आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो है लोग हैं कि आज कितनी तादाद के अंदर वहां पर जो है कांग्रेसी अलग-अलग प्रदेशों से जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहे रेवाड़ी से हो कैप्टन अजय सिंह यादव वो भी हाथरस वहां गए हुए हैं, रणदीप सुरजेवाला गए हुए हैं। तो बहुत बड़े-बड़े दिग्गज यानी कि आप तमाम जो कहें कांग्रेस के बड़े धुरंधर है वो सब आज राहुल और सोनिया के साथ हाथरस गए हुए हैं। हुजूम हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हजारों की तादाद में गाड़ियां तो कहीं ना कहीं ये जो मौजूदा सरकार बीजेपी की वहां पर है यूपी के अंदर उसको सोचने पे मजबूर होना पड़ा क्योंकि लगातार मीडिया में जिस तरीके से सरकार की किरकिरी हो रही थी कि लगातार मीडिया 3 दिन से वहां है और पीड़ित परिवार से मिलना चाह रहा था नहीं मिलने दिया जा रहा था तो यही कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि अब और बंदिशें आप लोगों ने लगाई तो जाहिर है इसका खामियाजा जनता में नाराजगी होगी और इसका खामियाजा जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं उसमें यूपी में भुगतना पड़ सकता है तो यही एक चीज है लेकिन अभी इसमें भी बहुत सारे जानकार लोग अलग अलग तरीके से अपना अपना विश्लेषण कर रहे हैं जिस तरीके से हम लोगों से जब चर्चा करते हैं बातचीत करते हैं फोन पे करते हैं अलग अलग राजनीतिक विश्लेषकों से बात करते हैं तो ये यूपी का जो जघन्य कांड है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि सरकार की नाकामी है स्वयं जो कल तक जो भाजपा या आरएसएस से जुड़े हो तो वो लोग भी अब मानने लग गए हैं कि कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है जो इतना जघन्य अपराध जो यूपी में हुआ है और एक के बाद एक लगातार जो वारदातें हो रही है हालांकि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में वारदातें होती रहती है और हुई है उसको लेकर के जब मोब खड़ा होता है जैसे निर्भया का जो मोब खड़ा हुआ तो लोग कहीं ना कहीं अति होती है जब जाकर के लोग इस तरीके से सड़कों पे उतरते हैं और सड़कों पे उतरते हैं तो उसका अंजाम कहीं ना कहीं होता है कि सरकारों को गति छोड़नी पड़ती है तानाशाही जिस तरीके से जो अपनाई जा रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के गले नहीं उतर रही यह बहुत सारे मुद्दों पे बात करने की बात है अलग अलग हम तरीकों से देखें कि किस तरीके से जो वहां पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके परिवार को डराया गया धमकाया गया अधिकारी उसमें सस्पेंड हुए कौन उनको निर्देश दे रहा था मीडिया लगातार पिछले 3 दिनों से यही सवाल कर रहा था कि आखिर ऐसा क्यों क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है मीडिया अपना काम कर रहा है पुलिस अपना काम कर रही है जांच अगर सही है तो फिर मिलने में क्या दिक्कत है क्यों नहीं पुलिस वाले उनसे मिलने दे रहे थे क्यों मीडिया पर पाबंदी लगाई जा रही है तो मीडिया का खौफ कहीं ना कहीं है मीडिया के अंदर डर पैदा करने की जो कोशिश सरकारों की ओर से हमेशा रही है वो बड़ी ही निंदनीय है क्योंकि मीडिया का काम है सच्चाई जनता के सामने लाना और जब सच्चाई सामने नहीं आने दी जाती तो जाहिर है जनता में भी रोष आता है और जब मीडिया अपनी भूमिका पर उतर के आता है जब उस न्यूज को बड़े लेवल पे दिखाता है कंटिन्यू दिखाता है जिस तरीके से अब 3 दिन तक दिखाई तो जाहिर है सरकारों के ऊपर दबाव पड़ा और सरकारों को लगने लगा कि मीडिया का गला घोटना शायद उनके बस की बात नहीं है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सोशल मीडिया को किस तरीके से बैन करने की तैयारी की जा रही है जबकि आपको यहाँ पर हम ये भी बता देते हैं कि किस तरीके से हालात और स्थिति जब स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता है तो सोशल मीडिया जो हैवी होता है क्योंकि हमने आपको डिबेट में दिखाया था और डिबेट में हमने यही मुद्दा रखा था कि आखिर मीडिया की भूमिका क्यों मीडिया में इतनी गिरावट आई और जाहिर है जो गिरावट आई की कई सारी वजह भी कल चर्चा में निकल के आई थी कि जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है तो नेशनल मीडिया को कहीं ना कहीं तकलीफ हुई है कि आज हर हाथ में स्मार्टफोन है और तो जाहिर है कि आप लोगों की वैल्यू धीरे धीरे गिरेगी और वही मीडिया जाकर के जो है सरकार के साथ खड़ा हो गया तो ये स्थिति जब आई और जब सोशल मीडिया गली मोहल्ले की एक खबरें जब दिखाने लगा और लोगों में क्रेज जब सोशल मीडिया का बनने लगा क्योंकि जाहिर जब हर हाथ में स्मार्टफोन है वो अपनी बात को कहने लगा तो सरकारों को भी कहीं ना कहीं तकलीफ होने लगी कि किसी तरीके से इसको रोका जाए नेशनल मीडिया को तो उन्होंने रोक लिया लेकिन सोशल मीडिया को रोकने में नाकाम रही लेकिन जब नेशनल मीडिया की फजीयत जब हुई
सोशल मीडिया की बदौलत लोगों का इंटरेस्ट सोशल मीडिया में ज्यादा होने लगा। लोगों ने न्यूज चैनल देखने बंद कर दिए, केबल कटवा दिया, तो शायद उनकी भी नींद उड़ी और वो भी अपनी हकीकत छुपा नहीं पाए कि कितना उनको दर्द था कि किस तरीके से वो दबाव में काम कर रहे थे या सरकार के साथ मिलकर काम। तरह तरह के कमेंट्स हम देख रहे हैं किस तरीके से सोशल मीडिया में आ रहे थे। अब जाहिर है, हालांकि इसमें भी अभी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों एकाएक मीडिया 3 दिन से हाथरस के अंदर हुआ, जो मीडिया 4 महीने से सुशांत दिखा रहा था, किसी की कवरेज को जल्दी से नहीं दिखा रहा था, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे किसी का भी मुद्दा हो, तो आक्रोश देश के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा था लोगों का। और उसी को लेकर के कुछ एक चैनल भी जगे हैं और कुछ एक अभी नहीं भी जगे हैं। मीडिया में भी हम कहें दो फाड़ होगी तो कुछ गलत नहीं होगा। ये योजनाबद्ध तरीके से मीडिया का डिवाइडेशन कर दिया गया, उसकी दो फाड़ कर दी गई, तो कुछ गलत नहीं होगा। वही जब स्थिति निकल के आती है तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है कि वो मीडिया जगह जगह तो कुछ दिखाने लगा, लेकिन उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या क्या सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है, या सारा जो ये अ, बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है मनीषा के साथ, क्या वो एक षड्यंत्र था, कौन लोग उसमें हैं, उस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी और तमाम जो ठीक रहा है शासन पर जो है प्रशासन के सर फोड़ने की तैयारी की जा रही थी, या कौन इसमें बड़े नेता थे जिनका इन्वॉल्वमेंट था, उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी। ये जब लंबा दबाव पड़ा तो जाकर के मीडिया को वहां बात करने की इजाजत दी गई और मीडिया वहां गया, डीजीपी वहां गए और अब राहुल गांधी विपक्ष के जो नेता है उनको भी वहां जो है जाने की इजाजत दी। तो ये अपने आप में दर्शाता है किस तरीके से सरकारें चलती है और किस तरीके से दबाव बनाया जाता है। जाहिर है लगातार मांग उठ रही थी देश भर में कि कहीं ना कहीं सरकारों का फेलियर है और इस तरीके का जो जघन्य अपराध, और जबकि हिंदूवादी सरकार वह बताई जाती है, हिंदुओं की पैरवी करने वाली सरकार, और फिर रात के 2:30-3 बजे जो है लड़की का शव जला दिया जाता है रेप पीड़िता का, और उसके बाद यानी कि जो तानाशाही अपनाई जाती है वो कहीं ना कहीं लोगों के गले नहीं उतर रही थी। यही एक चीज निकल के आ रही कि विपक्ष कहीं ना कहीं हैवी होता चला गया है और अब विपक्ष सड़कों पे उतरा है। जो लोग मांग कर रहे थे कि विपक्ष को सड़कों पे उतरना चाहिए, हमने एक डिबेट की थी नरेश चौहान जी से, उन्होंने भी यही कहा था कि जब मुद्दे होंगे तो विपक्ष को सड़कों पे आना पड़ेगा। घरों में बैठ करके राजनीति नहीं होती, पार्टी कार्यालयों में बैठ के राजनीति नहीं होती। और शायद हम ये कह सकते हैं कि एचआर न्यूज जो लगातार सवाल उठा रहा था वो कहीं ना कहीं अब जमीनी स्तर पे दिखने लगे हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं सड़कों पर अब उतरने लगा है। इसी की वानगी है और देश भर में हम बताएं कि तमाम अलग अलग शहरों के अंदर इस बात को लेकर के रोष है, युवाओं में रोष है, बच्चियों में रोष है कि किस तरीके से ये सब चीजें हो रही है, तो उसको लेकर के लोगों में रोष था। फिलहाल अब हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होंगे कुछ और टॉपिक के साथ, और उसके बाद हम आपको बताएंगे जो क्या कुछ कांग्रेसी नेता है जो वहाँ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं, क्या कुछ उन लोगों का कहना है। उससे पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्या उन नेताओं ने कहा, वो हम आपको सुनवाएंगे। नेतृत्व हाथरस जा रहा है। एक पीड़िता बेटी के परिवार को ढाढ़स बंधाने, उनके आंसू पहुंचने उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इतनी खफा क्यों हैं? वो क्यों जिद लगाए हैं कि कांग्रेस के नेता वहां नहीं जा सकते? क्या पीड़िता के आंसू पहुंचना पाप है? क्या पीड़िता के साथ, परिवार के साथ खड़ा होना अपराध है? क्या न्याय की मांग करना अपराध है? अगर ये है तो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस नेतृत्व ये अपराध बार बार करेगा, चाहे हमें उसकी कोई भी सजा क्यों ना भुगतनी पड़े। देखें, हमारा काम है लोगों को न्याय दिलाना, जिस तरह का घिनौना परिवार को न्याय दिलाना, और पूरे देश में
मृत्यु के बाद जागरूकता पैदा करना उसके कि परिवार उत्तर प्रदेश में पिछले अंतिम दर्शन भी नहीं करने 3.5 साल से क्या हो रहा है, कैसी सरकार है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। न्याय दिलाने के लिए इस तरह के उसके लिए पुलिस इस्तेमाल हो, बलात्कार, इस तरह की हत्याएं ये हर आए दिन होती रहती हैं। भारतवर्ष एक संवैधानिक प्रजातंत्र इसलिए पूरे देश को जागना चाहिए सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और उत्तर प्रदेश को भी जागना चाहिए। We are here to express solidarity with this victim of this terrible atrocity and to demand justice for her. This is the normal duty of a political party to express solidarity when such a transcendent outrage has taken place in our country and this poor girl has become a victim of such atrocious behavior on the part not only of those who did the horrible things to her, but thereafter of the police who behaved so badly in, as you know, trying to cover up the incident, then trying to do the cremation at night without the family. All of these things have been an absolute outrage on the nation's conscience. एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, कांग्रेस के नेता और सांसद होने के नाते सब लोग प्रयास करेंगे। परसों जो व्यवहार राहुल गांधी जी के साथ और प्रियंका गांधी के साथ हुआ वो गलत था, निंदनीय है। हमारा ये अधिकार बनता है कि हम जाके मिले और जो पीड़िता के साथ हुआ है उससे पूरी दुनिया चौंक उठी है, उनको सांत्वना दें, उनके साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करें और न्याय के लिए संघर्ष करें। देखिए, बड़े दुख की बात है कि गरीब दलित परिवार की बेटी, ना उसकी सुरक्षा हुई, बर्बरी से, बेरहमी से, राक्षसी तरीके से बलात्कार के बाद उसको मारा गया हाथरस को। देश में अगर किसी के पास इंसानी वाला दिल है तो वो रात को सो नहीं सके ऐसी घटना। और उसके बाद वो परिवार कहता है कि हमारे संस्कार मना करते हैं, सूर्यास्त के बाद अग्नि संस्कार नहीं हो सकता है, हमारी बेटी का आखिरी मुंह देखना है, अंतिम रस्म करनी है, तो अभी उसको घर लाने दो। पुलिस वाले जबरन स्मशान में सीधे डेड बॉडी को ले जाके जबरन उसको जलाते हैं। आप सबके कैमरे सामने लगे हुए हैं, सामने दिखाई देता है। परिवार अपने आप को घर में बंद कर लेता है कि नहीं, रात को हम अग्नि संस्कार नहीं कर सकते हैं। उसको डराया धमकाया जाता है, मीडिया के कर्मियों को डराया धमकाया जाता है। और जब इन सब अत्याचारों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज़ उठाने के लिए जाते हैं, धक्का दे के गिराने की कोशिश होती है, उनको रोका जाता है। कौन सी ऐसी चोरी छुपाना चाहते हो, ये हमारा सवाल है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अंग्रेजों की लाठी गुरली और केसी से नहीं डरी थी, तो ये सरकारें तो क्या उसको डरा पाएगी। ये बैरिकेड का क्या रहस्य है? अगर ऑपोजिशन पार्टी के नेता पीड़िता के परिवार सदस्यों से मिलना चाहते हैं, योगी जी क्या छुपा रहे हैं? हम जाएंगे, मिलेंगे, एक संवेदनशीलता जताने की ज़रूरत है। इसमें इतनी घबराहट क्यों है योगी सरकार को? क्या छुपा रहे हैं वो? ये पहली बार तो नहीं हो रहा देश में कि पॉलिटिकल लीडर्स किसी ऐसे परिवार से मिलने जा रहे हैं जो पीड़ित हैं। जी मैम, अगर सिक्योरिटी देखा जाए तो बीएनडी की सिक्योरिटी बिल्कुल टाइटेड है। वहीं पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और कहा है दुनिया की कोई ताकत मुझे आज रोक नहीं सकती है। आई विल गो। व्हाट डू यू थिंक, हाउ होपफुल यू आर? देखिए, कितनी अजीब और गरीब परिस्थिति है देश में। एक लोकतांत्रिक देश में एक ऑपोजिशन लीडर को पुलिस से लड़के अपना कर्तव्य पालन करना पड़ रहा है। और आदित्यनाथ और अजय विष्ट जी की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो पूरी ताकत लगा रही है कि एक ऑपोजिशन लीडर को लोगों तक रोकने ना पहुंच पाए उसके लिए। ये लोकतंत्र में कभी देखा है? भारतवर्ष के इतिहास में कभी ये हुआ है? ब्रिटिश के टाइम पे होता था और अब मोदी जी की तानाशाही है। श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी
न्याय की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो अंततः सच की जीत होती है, न्याय की जीत होती है। तो मुझे विश्वास है कि जिस दृढ़ शक्ति के साथ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में हाथरस की हमारी बेटी पीड़िता के परिजन के आंसू पोंछने के लिए, उस परिवार के न्याय के लिए जो हम दृढ़ संकल्प के साथ चले हैं, हमें सफलता मिलेगी। डीएनडी में सिक्योरिटी टाइटन है, वहीं पे राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया कि दुनिया की इस देश में मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में किसी पीड़ित परिवार के आंसू पोंछना अपराध है? कौन सी संविधान की कौन से आर्टिकल के अनुसार, आईपीसी के कौन से धारा के अनुसार किसी पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने पर मुकदमे बनते हैं? हम पिछली बार गए थे, हम पे मुकदमे बने थे, आपने देखा होगा परसों। और आज भी पुलिस अपराधियों पे कार्रवाई करने की बजाय सारा पुलिस प्रशासन हमें किस प्रकार से रोका जाए वहां पहुंचने तक, उस पे उनका ध्यान केंद्रित है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इजाजत भी मांगी है आपने ऑफिशियली, पिछली बार कहा गया था अधिकारियों के द्वारा कि आप बता के नहीं आए, परमिशन नहीं लेके आए, कुछ ऐसा फॉर्मेट भी अपनाएंगे आप लोग? देखिए, हम पूरी इजाज़त भी मांगेंगे। जो हमको जो कहा जाएगा, पिछली बार कहा गया था कि धारा 144 है, आप अकेले चले जाए, राहुल जी ने कहा था मैं अकेले चला जाता हूँ। और आज भी जो कहा जाएगा हम उसके अनुसार सारे नियमों का, सारी बातों का पालन करने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। जो प्रशासन हमें गाइडलाइंस दे कि इस प्रकार से जा सकते हैं, मगर हम ये उत्तर मानने को तैयार नहीं कि आपको वहाँ पे जाने नहीं दिया जाएगा, ना मीडिया को, ना आपको, ना किसी को। कैसे पूरे गांव को, उस परिवार को बंधक बना के रख सकते हैं? ये कौन सी न्याय की परिभाषा हुई, कौन सी प्रक्रिया हुई? हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ जिस प्रकार का एक के बाद एक उस परिवार के साथ जिस प्रकार का अन्याय हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और लड़ेंगे। Our only purpose is to see the family members and to hear their grievances. This is not allowable in a democratic country. Sir, Rahul Gandhi also today tweeted and said nobody can stop him. So Yeah, that is what he's day before yesterday also he categorically told the police people, if you are not allowing the crowd, if you are allowing the crowd, okay. If you allow me alone, I am ready to go alone. That also doesn't allow them. But today we can see. Let me. प्रदेश सरकार क्या करती है, यहाँ ये फिर से प्रयास कर रहे हैं राहुल जी और प्रियंका जी कि हम जाके उनका जो शोकाकुल परिवार है उसके दुख दर्द को बांटने के लिए जा रहे हैं, उसकी सहानुभूति, उसकी समस्याओं को सुनने के लिए जा रहे हैं। सरकार को क्यों रोकना चाहिए, जाने देना चाहिए। ज़बरदस्ती रोक रहे हैं, पहले मीडिया को रोकते रहे, अब उनको समझ में आया कि पूरे देश में आक्रोश हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश हो गया लोगों में, तब फिर उन्होंने मीडिया अलाउ किया। अब जो है लोग पॉलिटिकल लोगों को रोकने से क्या फ़ायदा, तो जाने देना चाहिए। अगर वहाँ पे जाके स्थिति देखते हैं वो क्या करते हैं। सर, कितने लोग जा रहे हैं, कितने आप लोग के यहाँ से हमारे तमाम नेताओं को? राहुल जी, प्रियंका जी के साथ सारे सांसद और प्रमुख नेता। और डीएनडी पे तो अभी से रोक टोक शुरू, अब वही रोक टोक तो करेंगे, वो रोक टोक करेंगे, यही तो गलती है। अगर रोक टोक ना करें, सरकारें गिरती क्यों? इसीलिए गिरती हैं कि जो है इस तरह का काम करती है कि जनता में आक्रोश होता है। कि देखिए, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और तमाम लोगों का हमने जो कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता आज जो हाथरस पहुंचे थे, उनकी हमने आपको बातें सुनाई, किस तरीके से वो अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। और तमाम जो कांग्रेसियों ने अपनी बातों को रखा, एक बार बता दिया कि कांग्रेस अभी जिंदा है और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए कांग्रेसी जो सड़कों पे उतरे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों की जीत नजर आ रही है। और जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने तमाम जो कोशिशें की, किसी भी तरीके से विपक्ष वहां ना जाए, उसमें सरकार को पूरी तरीके से झुकना पड़ा। तो जाहिर है ये लड़ाई कहीं ना कहीं कांग्रेसियों के चेहरे देख करके लगती है
कि उन्होंने इस लड़ाई को जीत लिया है और आखिरकार जो सरकार ने राहुल गांधी को 5 लोगों के साथ मिलने की जो इजाजत दी है, प्रियंका गांधी वहां मौजूद साथ है, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता वो तमाम वहां लोग पहुंचे, धारा 144 लगाई गई, हजारों की तादाद में पुलिस वहां लगाई गई, लेकिन कांग्रेसियों ने अपने हौसले के बलबूते दिखा दिया। और रहा सवाल मीडिया का, 3 दिनों में जो मीडिया ने अपनी भूमिका दिखाई, वो भी लगता है कि कहीं ना कहीं बेहद अच्छी भूमिका रही। इससे हम कह सकते हैं कि अगर मीडिया निष्पक्ष भूमिका अपनी रखे तो जाहिर है लोकतंत्र बचाया जा सकता है। तो यही एक वजह था कि पिछले कई दिनों से कांग्रेस जिस तरीके से बार बार अपने आंदोलन में कह रही थी कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, गला घोटा जा रहा है, तो जाहिर है और जनता की जो मांग थी कि कांग्रेस को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, इस हाथरस वाले मामले में कांग्रेसियों ने जिस तरीके से सड़कों पे उतरे हैं, यूपी के हाथरस पहुंचा, ये हजारों का हुजूम हम अब दिखा रहे किस तरीके से देश प्रदेश के तमाम जो नेता वहां पहुंचे हैं, उन्होंने ये बता दिया कि लोकतंत्र के लिए वो लोग सड़कों पे उतरेंगे और उस लोकतंत्र को बचाने की कोशिश वो अपनी तरफ से करेंगे। जाहिर है यही कुछ कहीं ना कहीं बाइट हमने अपने तमाम कांग्रेसियों की सुनाई, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे कांग्रेस के और बड़े वरिष्ठ नेता हो, प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी ने जिस तरीके से आगे बढ़कर पूरा नेतृत्व किया और पूरा जो है वह पीड़ित परिवार से वो जो मिलने गए 5 लोगों की इजाजत मिली, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस अपने मकसद में सफल रही है। और यानी कि जो लोकतंत्र को बचाने की जो बार बार वो बात कर रही थी, एक बार सड़कों पे उतर के बता दिया है कि कांग्रेस भी अब सड़कों पे उतर सकती है। लेकिन यहाँ बार बार एक सवाल खड़ा होता है कि अभी और लड़ाई उनको भी लड़नी होगी, लंबी लड़ाई है। जिस तरीके की वो बार बार कह रहे हैं कि हम जनता के साथ है, अभी बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, तमाम मुद्दे अभी बाकी हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कांग्रेस कब तक इन चीजों को, मुद्दों को लेकर के सड़कों पे उतरेगी। हाथरस का जो पूरा वाकया था वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है किस तरीके से कांग्रेस ने पहल की लगातार और जो है आज राहुल गांधी को वहां मिलने की इजाजत दी। हुजूम आप देख रहे होंगे किस तरीके से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं फुटेज के अंदर, हमने तमाम लोगों की आपको बातें भी सुनवाई, क्या कुछ कांग्रेसी नेताओं ने कहा। फिलहाल अभी इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।